भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई, कोट, पैंट। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर। पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है। उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की। इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे, एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3 पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, ससुराल में जाके चिल्लाते एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3 पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो, तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है। क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो 3 पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम 3 पीस सूट और टाई में रहो। या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है। पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है। ये अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का खत्म करो इसको, ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें।